हमारी एक पत्नी है। नहीं, हंसने कोई बात नहीं, एक है आपकी भी है, लेकिन आप भविष्य आप जानते होंगे, हमको नहीं पता भविष्य में हमारा क्या होगा। हमारी 2 4 6 भी हो सकती हैं। हम जब इस राम रहीम के देश में रहते हैं, वो भी तो हमारे पूर्वज हैं सब। हम आशा राम, हम किसी को इनकार नहीं करते, संसार में सारी शक्तियां एक साथ हैं। तो हम भी उसी भारत में रहते, अनूप जलोटा भजन गाते थे, गाते हम भी हैं और अच्छा गाते हैं, तो हमारा भी कोई भरोसा नहीं है। अभय निर्भीक देखो बैठ गए पीछे ऐसा बैठे जैसे नरेगा में आए हैं। तो हमारी पत्नी ने कहा कि हमारी सुंदरता में आप कुछ कहिए, आप कवि हो। तो हमने कहा कि पहले के कवि सर जो थे वो, उनको बालों में बादल दिखता था, गाल में गुलाब दिखता था, तब स्त्रियां झुक के चलती थी, नाजुक नाजुक पांव से चलती थी, तो सौंदर्य दिखता था। अब जो है सौंदर्य वैसा नहीं दिखता, भयावह रूप दिखता है। जो वस्त्र आभूषण और चाल चलन है उससे भय लगता है, प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। तुम्हारी पत्नी बोली कि आप हमारे सौंदर्य में, जो कवि को दिखेगा वही तो लिखेगा। कालिदास ने लिखा कि उनकी नायिका के गाल गुलाब जैसे हैं, होंठ कमल जैसे हैं, आंखें हिरनी के समान हैं और बाल बादल के समान हैं। अब हमको वो सब नहीं दिखता, हमको जो दिखता, तो हमने सौंदर्य वर्णन में 4 पंक्तियां लिखी, सुनना। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को जानते होंगे आप? नहीं जानते हो? कामदेव बाबा रामदेव के साढ़ू हैं। भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। हम गलत नहीं कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। कामदेव का काम है सांसारिक भोग में व्यक्ति का मन लगाना, रामदेव का काम है सांसारिक भोग से व्यक्ति को विरक्त करना। तो इस प्रकार से दोनों साढ़ू भाई हैं। साढ़ू मतलब एक दुकान से ठगे गए 2 ग्राहक। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में, आप समझदार बहुत ज्यादा है, मतलब हम जितना कहते हैं उससे ज्यादा समझ जाते हैं। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। वाह वाह भाई, बहुत अच्छा वर्णन है, वाह 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 वाह। शस्त्र हो कि पूरा चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। इतना ज्यादा, इतना लंबी लंबी कविता नहीं, 10 शब्द में भी कविता हो सकती है, बस शब्द घुमाने की अकल होनी चाहिए। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। मन है अधीर बड़ा घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। एकदम साफ सुथरी कविता। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों। सौंदर्य जो है अपना महत्वपूर्ण है, मैं उसका तिरस्कार नहीं करता हूं, लेकिन जिन्होंने तिरस्कार किया वे महान हुए। गौतम बुद्ध सौंदर्य का तिरस्कार करके बुद्ध बने, महावीर स्वामी जिन बने, दिल्ली अपना, लखनऊ अपना। हेमंत से कहते तुम भी करो, नहीं कर पा रहे हैं, अभी महान नहीं हो पा रहे हैं। तो सौंदर्य के पास वो हमारे कवि हैं दिनकर जी,
उर्वशी उनकी नायिका कहती है कि मेरे समक्ष न तो हो रहते गजराज केसरी सरफ शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव ग्रहमृग बनकर अहिंस्र जीते। ग्रहमृग मतलब होता है कुत्ता, ग्रहमृग मतलब घर का पालतू पशु अर्थात कुत्ता। उर्वशी कहती है कि मेरे समक्ष जो है संसार का कोई भी खूंखार व्यक्ति हो, पुरुष हो पशु हो, मेरे सामने कुत्ता हो जाता है। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम एक हैं जो सौंदर्य के सामने नहीं झुके, हमारे तमाम महान लोग हुए हैं जो नहीं झुके, हम भी खूबसूरत हैं। हम स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने को जानो, हमने अपने को जान लिया कि हम संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं। आ गया रामलाल जहां हो चले जाएं खड़े हो। अच्छा, तो हम संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं ये समझ लिया। तो अब अपनी जो है स्वाभिमान की पंक्तियां आपको सुनाता हूं। स्त्री विमर्श पर बहुत साहित्य लिखा गया, तमाम लिखा गया, पुरुषों ने लिखा, थोबड़ों को चंद्रमा बताया। किसी कवयित्री ने पुरुष के संदर्भ में एक भी पंक्ति नहीं लिखी, तो हमने खुद लिखी है, अब सुनना। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। उतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। अब हम इसे लंतरानी नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में चल रहा बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हमारी बहन ये कल्पना ने भी पढ़ा। हम ये कहते हैं हम किसी चीज का विरोध नहीं करते। 10,000 जगह लिखो बेटी बचाओ तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ। बेटे को हम बाढ़ में थोड़े बह के आए, वो भी सृष्टि का अंश है। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे।